So firstly, Hamid, welcome to RWM Bus and big congratulations on winning the Roadies Revolution Thank you title. so much. Thank you so much, ma'am. So how was the feeling, जब आपके हाथ में ट्रॉफी था, क्या वो पल आप कैसे बयां कर पाओगे? बहुत ही एक्सट्रीम फीलिंग थी एंड एंड तक पता नहीं था क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन था एंड फिनाले टास्क में ऐसा भी हुआ था कि आप किसी जो तीन तीन फाइनलिस्ट थे, तो जब वो बंदा कोई और परफॉर्म कर रहा है तो आप उसका टास्क भी नहीं देख सकते। Yes. तो सुनने में आया था कि सबने बहुत अच्छा किया है, तो एंड तक रिजल्ट नहीं पता था, बट जब अनाउंस हुआ तो कहते हैं ना वो खुशी, वो फीलिंग बहुत ही अलग थी एंड सारा जो जर्नी था मेरे माइंड में मेरे पीछे चल रहा था कि यार ऐसे शुरू हुआ था पूरा साल, अब रोडीज में दिख रहे हो, अब मेहनत करी थी, पीआई कलिंग सब क्लियर करके एंड फाइनली वही है कि रोडीज में जाने के तो बहुत लोग सोचते हैं, घुस भी जाते हैं शो में, बट जीतना बहुत ही अलग फीलिंग है एंड वो वर्ड्स में आई गेस एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती। या जैसे कि आपने बोला कि रोडीज में जीतना बहुत ही टफ रहता है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा टफ टास्क कौन सा था और आपको कब लगा कि अब मैं से नहीं हो पाएगा या मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ हुआ इस जर्नी के और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड टास्क दोनों टफ थे। टफ इस वे में नहीं थे कि वो बहुत मुश्किल थे करना, क्योंकि अब आप एक ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो एंड किसी ग्रुप में किसी की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अगर आप हार भी रहे थे तो अच्छी टीम की वजह से नहीं हारे थे, बट आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट और सेकंड टास्क बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि फर्स्ट टास्क में तो मेरे को याद है कि मैं बंदा हुआ था एंड मुझे किसी ने खोला भी नहीं था। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस वक्त। एंड फिर धीरे धीरे ये है कि आप रोडीज में एक दो टास्क जीत जाओ, उसके बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है टास्क परफॉर्म करने का एंड फिर उसके बाद मुझे ज्यादा मुश्किल हुई नहीं। लॉकडाउन के बाद जब मैंने टास्क परफॉर्म करना शुरू किया एंड ये रिकॉर्ड बनाएगी, लॉकडाउन के बाद मैं एक भी टास्क नहीं हारा, फिनाले तक मैं सारे टास्क जीता हूँ जो भी मैंने परफॉर्म किया है। और शायद इसलिए आप सभी ही कैप्टन्स के फेवरेट बन चुके थे। हाँ जी, ऑलमोस्ट सारे लीडर्स का मैं फेवरेट बन चुका था एंड लोग जो कंटेस्टेंट थे वो कहीं ना कहीं मुझे पहले शुरू में अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट मेरी जर्नी बहुत अलग थी लॉकडाउन के बाद एंड मुझे मौका दिया लीडर्स ने, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरी जीत में उन सबका भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड तो फिनाले में मुझे याद है जब मैं फिनाले के फर्स्ट स्टेज में खड़ा था, मैंने रणविजय सर से पूछा कि मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, उनसे मैंने पूछा कि अगर कोई गिरता है तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा कि वहीं से स्टार्ट होगा। एंड उन्होंने मुझे स्ट्रेट फेस देखा मुझे एंड बोला कि तू नहीं गिरेगा। एंड उन्होंने ये 4-5 बारी रिपीट किया एंड मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आया, उस वक्त मैं बहुत मोटिवेट हो चुका था। तो अंडरडॉग की तरह ही परफॉर्म किया मैंने शुरू से एंड मैंने बोला फिनाले में भी कि मैं आज भी अंडरडॉग की तरह ही परफॉर्म करूंगा। तो हामिद, जैसे कि आपने ये भी स्टार्टिंग में बोला कि लोग रोडीज में तो आ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग को ये भी फीलिंग है कि ये रोडीज में आना आसान है, स्क्रिप्टेड होता है, अपनी अपनी पहचान लेकर या सोर्सेस लेकर घुस जाते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वो आई थिंक लोगों की सोच है, क्योंकि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते कभी भी। बहुत लोगों को लगता है कि रोडीज स्क्रिप्टेड है, बट क्योंकि आप जब तक उसमें घुसोगे नहीं आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप तो बातों में चल रहे हो क्योंकि लोगों ने बोला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं जब घुसा था हमें बहुत सीरियसली एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि आपने सुना होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो करोगे। बस उन्होंने हमें ये बोला कि मेक श्योर आप कैमरे के सामने कर रहे हो जो भी कर रहे हो, क्योंकि वही उनका वही रियलिटी बनाती है, क्योंकि वही आपका रियल जो आप हो दिखाता है कैमरे पे। सो उन्होंने बस हमें ये बोला एंड बाकी मेरे को पता है कि जर्नी कैसी थी, मैं इंजर्ड हुआ हूँ, तो स्क्रिप्टेड वाली तो बात ही नहीं है बिल्कुल। एंड बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे भी थे जो शुरू में ओवर हाइप थे कि भाई एग्जैक्टली। ये जीतेगा, ये जीतेगा। मेरे को याद है लोग बहुत लोग थे जो मतलब जीतने के बाद भी, ऑब्वियसली मुझे तो पता था कि मैं जीत गया हूँ, बट मैं ऑब्वियसली लोगों को नहीं बोल सकता। बहुत लोग मेरे पास आए, कहते आप हमारे फेवरेट हो, बट हमें पता है आकाश जीत रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता आकाश जीता, क्योंकि आई गेस विकीपीडिया में आ रहा था कि आकाश इज द विनर। तो लोगों को लगा कि बहुत सिंपल सी बात है, रोडीज वो नहीं जीतता जो बहुत ही मतलब बॉडी उसकी अच्छी हो या मस्कुलर हो, रोडीज वो नहीं जीतता। रोडीज वही जीतता है जो आई गेस कंसिस्टेंसी
सी हो परफॉर्मेंस में, एंड हर टास्क में परफॉर्म करे, लोगों से बना के रखे, एंड रियलिटी शो में आई गेस फेक ना रहे, वो सबसे अच्छा है। जो आप हो वही रहो, एंड वही उसी चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जो मैं था वही था। अगर मैं कुछ लोगों का दोस्त हूँ तो उन्हीं का दोस्त हूँ, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था एक वोट आउट में प्रिंस सर को कि शायद मैं कल जा सकता हूँ, एंड मेरे दोस्त जा चुके हैं, मैं अपने लिए खेलूंगा, ये बाकी जो बचे ये अपने दोस्तों को बचा ले। और यही था कि, और विनिंग आई गेस निखिल सर के साथ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि 5 साल से निखिल सर भी रोडीज में है एंड वो आज तक नहीं जीते। फर्स्ट टाइम फिनाले पहुंचे, जीतने तो दूर की बात है। तो वो भी बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि आप एक लीडर, उस लीडर के साथ जीत रहे हो जो आज तक नहीं जीता। और दो दो कंटेस्टेंट उनके फिनाले में थे, जबकि हम बहुत ही कम थे नंबर में, हमारे जो फ्रेंड्स थे हम बहुत कम थे नंबर में। तो और भी अच्छी फीलिंग थी कि पता है रोडीज में आपको सरवाइव करने के लिए सिर्फ प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं करनी होती, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एंड अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और जीत रहे हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ मैं हमने ये भी देखा है कि निखिल काफी लोगों के साथ झगड़ा कर बैठे थे। इन्होंने नेहा के साथ भी हमने देखा था कि उनके साथ हमेशा झगड़ा हो जाती थी छोटी छोटी बात पे। प्रिंस हो या कोई और हो, सोनू हो, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, वरुण सूद। वरुण सूद। वरुण सूद। तो वरुण हो, तो सबके साथ उनका झगड़ा हो जाता था और हमेशा वो अपने टीम का साथ देते हुए नजर आते थे। इस पे क्या हाँ बोलना जी, है? क्योंकि वही है कि शुरू में जब गेम स्टार्ट हुई थी तो टीम्स नहीं बनी थी, इस बार बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था। एंड हमें भी नहीं पता था, हमें गेम में जाके पता चला कि इस बार तो गैंग्स ही नहीं है, हम लोग अलग ही सोच के आए थे कि यार हम तो इस गैंग में जाएंगे, हम इस गैंग में जाएंगे। तो वही है कि शुरू में इतना नहीं था किसी भी लीडर का किसी के तरफ, बट एंड में ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी उनके ऊपर, लीडर्स के ऊपर, कि ये आपके कंटेस्टेंट्स है, आपको इनके साथ खेलना है, इनके लिए खेलना है। एंड आई गेस निखिल सर को भी जो 5 साल उनके साथ हुआ कि यार जीत नहीं रहे इतने टाइम से, तो उनमें भी था कि यार ये सीजन जीतना है। एंड आई गेस ये आज तक का बेस्ट सीजन है, क्योंकि रोडीज रेवोल्यूशन है एंड चेंज की बात है, सोसाइटी में चेंज आने की बात है। एंड निखिल सर वो सीजन जीते तो आई गेस उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सो अभी आप तो रोडीज के विनर है क्या? एनी रियलिटी शो में पार्ट लेने का कुछ तैयारी है? बिकॉज वी ऑलवेज सी दैट अगर कोई रोडीज जीतता है तो वो आगे जाके स्प्लिट्स विला या लव स्कूल में नजर आता है। सो एनी प्लानिंग ऑफ दिस और बिग बॉस शो या खतरों के खिलाड़ी, वी सी लाइक मोस्टली रोडीज विनर्स गो टू दिस डायरेक्शन ओनली। हाँ आई नो, मतलब ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो बिल्कुल आई एम ओपन टू ऑल। एंड स्प्लिट्स विला शायद नहीं, शायद नहीं, पक्का नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मारेगी मेरे को। क्यों मारेगी? मतलब उनको वो शो पसंद नहीं है। एंड मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले खुश ना हो। रोडीज भी, रोडीज में 2-3 साल से सोच रहा था जाने का, बट मेरे को जब फाइनल परमिशन मिली कि हाँ अब तू जा सकता है, क्योंकि मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट है, या एंड उन्होंने जब मुझे बोला कि हाँ तू अब जा सकता है, तो फिर मैं उसके लिए गया। एंड रोडीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्प्लिट्सविला थोड़ा शो वैसा है, तो मतलब शो तो अच्छा है बट आई गेस मेरे टाइप का नहीं है, तो इसलिए मेरी फैमिली भी कह रही नहीं स्प्लिट्सविला मत कर। okay, so Hamid, any planning on your dancing or fashions or modelings? मॉडलिंग मैं कर रहा हूँ, एंड वही है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है बहुत सारी, 2-4 लोगों से बात भी चल रही है फॉर एक्टिंग ऑल्सो। डांस तो मैं करता रहता हूँ, डांस तो मेरा पैशन है, तो वही है कि जो मिल जाए हम तो रेडी है करने के लिए। Okay, so Hamid, any final message for the audience? For the audience, I would like to say कि thank you so much for all the love and support. मैं जो भी हूँ obviously आप सबकी वजह से हूँ, and इतना सारा प्यार देने के बाद इतना मोटिवेट करता है, मतलब हमें लगता है कि यार करते रहो, क्योंकि प्यार इतना मिल रहा है तो ऑडियंस के लिए करना है। एंड बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। Thank you so much and big congratulations थैंक यू for सो मच मैम, थैंक यू। of Roadies.